हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो सुबह का बज रहा है 7। तो 7:24 हो गया है घड़ी में और मैं आ गई हूँ छत पे। आज है 19 नवंबर और आपका एग्ज़ाम आ गया है एकदम पास में। तो अपना 3 घंटे का स्लॉट ख़त्म हो गया है, जिसमें 2 घंटे का मैंने ख़त्म कर लिया अपना BYQ और जोग्राफ़ी का बचा है 1 घंटे का। और छत पे आ गई हूँ। तो छत पे देखो भाई, अभी इस टाइम का मौसम क्या हो रखा है, ये देखो। हल्की हल्की सी ठंड होने लगी है और लोगों के गर्म कपड़े निकल आए हैं। तो ठंड का भी ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो शुरू करते हैं अपना रिवीजन का नेक्स्ट स्लॉट, फिर मिलते हैं इसको पढ़ने के बाद में। पढ़ने से पहले खा लेते हैं पहले इसको, ठीक है? इसको खाने के बाद पढ़ते हैं। तो आज बहुत दिन हो गए हैं, तो थोड़े दिन के बाद वॉइस ओवर हो रहा है क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ हो गए थे। तो मैनेज कर लेना, क्योंकि सुबह का रिवीजन का स्लॉट ये चल रहा है बहुत पुराना, ठीक है? उस टाइम रिवीजन करने के बाद में फिर अपना डेली का जैसे काम चल रहा था उस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि वॉइस ओवर थोड़े दिन के बाद हो रहा है। तो इस टाइम पे आज है डेट, दिसंबर चलने लगा है, ठीक है? दिसंबर स्टार्ट हो गया है। तो दिसंबर का आज है 11 तारीख, ठीक है? 11 तारीख हो गई है। तो पिछले जो रिकॉर्ड हो चुके हैं व्लॉग, वो एडिट करके धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम डाल दिए जाएंगे, क्योंकि अब पेपर आ गया है पास में। और बीच में मैंने पढ़ाई जो है, मेरा पढ़ाई भी हिली हुई थी और दिमाग भी थोड़ा हिला हुआ था, तो वो सही से ना वीडियो बन पाए और ना ही पढ़ाई हुई है। तो ये पिछला जो वॉइस ओवर हो रहा है उसके बाद का, जैसे जिस हिसाब से पढ़ाई चली है उस हिसाब से ईमानदारी से डालूंगी, ठीक है? तो अपना सुबह का स्लॉट ख़त्म करने के बाद में ये रहता है कि आप सुबह सुबह जब पढ़ लेते हो सुबह, तो दिन भर का ये रहता है कि अगर आप सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हो तो आपके अंदर एक एनर्जी रहती है कि हाँ, अगर सुबह का टाइम वेस्ट नहीं हुआ है तो हम आगे का एकदम सही से पढ़ लेंगे। तो ये संतुष्टि रहती है। और सुबह सुबह छत पे आने से ये भी रहता है भाई, देखो अभी ज़्यादा सुबह जाना नहीं, वरना हवा लगेगी तो बीमार हो गए। और बीमार होना भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम पास में है। तो जब हल्की हल्की सी धूप निकल रहा है ऑलमोस्ट 8 बजे तक, 8 बजे तक आप छत पे आराम से जा सकते हो। उसके बाद में ऐसा होता है, हवा हल्की फुल्की चलती रहती है लेकिन धूप तेज़ हो जाती है। तो आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा और साथ साथ में शांति भी रहेगी। सुबह सुबह ऐसा होता है कि आसपास की आवाज़ें कम होती हैं और लोग कम इधर उधर अपने अपने काम पे जिसको जाना होता है वो चला जाता है, और आपके काम भी थोड़े कम होते हैं घर के भी। अगर आप लड़की हो तो आपको ऑलमोस्ट कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको घर के काम करने ही पड़ेंगे। अगर आप लड़के हो तो भी हो सकता है आपको काम करने पड़े घर के, और घर के नहीं तो बाहर के तो काम करने ही पड़ेंगे सबको ही, ठीक है? तो काम वाम निपटाने के बाद में वो सारे काम हम शाम को निपटा लेंगे, ठीक है? जब पढ़ने से थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाओ तो बीच बीच में कर सकते हो। उसके बाद में सूर्य देवता एकदम आंखें चौंधिया के देख रहे थे। तो उसके बाद में ये सब करने के बाद रिवीजन कर लिया। उसके बाद में ये 10-15 मिनट ऐसा होता है कि टहलते टहलते आप थक जाते हो। तो उसके बाद में मैं बैठ गई थी। बैठने के बाद में अपना ये जो है ज्योग्राफी के नोट्स मैंने बना लिए हैं, तो इनको रिवीजन करना है। तो शॉर्ट नोट्स ऑलमोस्ट 20 पेज में आ गए हैं, क्योंकि ज्योग्राफी एक बार पढ़ चुकी हूँ। तो ज्योग्राफी मेरी हो गई है ख़त्म। लेकिन ऐसा होता है कि बीच बीच में आपकी चीज़ें छूट ही जाती हैं, आप कितना भी पढ़ लो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। ज्योग्राफी एक बार तो ख़त्म हो गई है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स घटना चक्र के बचे हुए हैं जो मैंने छुए ही नहीं हैं अभी, क्योंकि बीच में जो है स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो उसी ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल होता है। देखो, आप रूटीन बिगाड़ना बहुत ईजी है। अगर आप 2-3 दिन रूटीन पे नहीं चले तो बिगड़ जाएगा बहुत आराम से, लेकिन इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, जैसे मुझे लग रहा है इस टाइम पे कि चीज़ें देखो उधर चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन ऐसा होता है कि आप एकदम से किसी हेल्थ इश्यू से अगर आप सही होते हो या कुछ ऐसा होता है तो आप माइंड पे एकदम से प्रेशर नहीं कर सकते हो। वही मेरे साथ चल रहा है कि उस टाइम तो जैसे नहीं होता है, जोश होता है कि हाँ एग्ज़ाम है और हम कर लेंगे, ऐसा होता है। तो वैसे ही मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा देर पढ़ाई करो या कुछ भी करो तो सर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रही हूँ। तो धीरे धीरे जैसा चल रहा है उसको जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ना हो कि 1 घंटे भी ना पढ़ाई हो। तो वैसा चल रहा है। तो ज्योग्राफी का उस दिन मैंने करा रिवीजन, और इसको रिवीजन करने के बाद में फिर अपना अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी था। तो ये इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स हैं। ये नोट्स अगर देखने हो तो वो दिखा दूंगी वीडियो में ही कि कैसे किस हिसाब से शॉर्ट नोट के तरीके बनाया हुआ है, क्योंकि घटना चक्र पूरे पूरे नोट्स ऑलमोस्ट नहीं बन पाए हैं, क्योंकि वो इतनी मोटी है कि उसको ख़त्म करना बहुत बड़ी बात है। शायद आप पढ़ सकते हो वो चीज़ें जो रिपीट हुई हैं या ऐसी चीज़ें, उसके नोट्स बना सकते हो, लेकिन ये सोचो कि सारे के नोट्स बना लोगे तो थोड़ा शायद मुश्किल है, और मुश्किल मीन्स टाइम बहुत लेगा। तो इसी हिसाब से मैंने भी, और ये 15 पेज हैं, ठीक है? 15 पेज में इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो गई है। जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन या यूपी में जो आए हैं क्वेश्चन, सिर्फ उतने उतने लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं। उसके बाद में
अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स ऑलमोस्ट 10 पेज में आ गए हैं। ठीक, इंडियन हो गई, वर्ल्ड हो गई, इन्वायरमेंट अभी पूरी नहीं हुई है। इन्वायरमेंट का जो घटना चक्र है वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, मतलब एक रीडिंग मार ली है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक बार पढ़ने के बाद में आप धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगते हो अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हो। तो उसी तरीके मेरे साथ है कि एक बार तो पढ़ लिया है, अगर जैसे नहीं, अगर आप 2-3 बार चीज़ों को पढ़ते हो तो ऑप्शन अगर आपके सामने आता है तो आप उसको टेक करने की क्षमता रखते हो कि हाँ, हम सही कर लेंगे। तो ऐसा करना है इन्वायरमेंट को लेके। तो उसके बाद मैंने खाया था दोपहर का खाना, और उसके बाद भाई देखो, धूप ऐसी चीज़ है कि नहाने धोने के बाद ज़रूरी हो गई है, आजकल ठंड होने लगी है। तो मैंने भाई खाना वाना खाने के बाद दोपहर में आराम से नहाया। तो उसके बाद मैं अपने यहाँ नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया था उस दिन। तो नेक्स्ट स्लॉट में मेरा जो ज्योग्राफी अभी सुबह रिवीजन किया, उसके बाद में घटना चक्र बची हुई थी, तो वो मैंने पढ़ी थी, ऑलमोस्ट 2 घंटे पढ़ी थी। तो देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा रूटीन इतना अच्छा हो गया था कि 2 घंटे एक जगह पे पढ़ना बैठ के नॉर्मल था, मैं पढ़ लेती थी बहुत आराम से। लेकिन अभी ऐसा है कि वीकनेस मान लो या कुछ भी मान लो, मतलब बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है, पीठ में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है। ऊपर से ये सबसे बड़ा भार होता है नाक के ऊपर, ये चश्मा सबसे बड़ा वो होता है, आप कितना भी हल्का कर लो। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि इसको लगा लो तो भूल जाती हूँ, और लगा लगा सो जाएँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर भूल जाओ तो शायद पूरे दिन की पढ़ाई ऐसे ही हो जाए बिना चश्मे के। तो नए नए में ऐसा होता है, वैसे नए नए नहीं तो नहीं, बहुत साल हो गए लगाते हुए, लेकिन ऐसा होता है, भूल जाते हो आप ये सब चीज़ें। तो मेरे साथ भी यही है। तो 2 घंटे मैंने ऑलमोस्ट ज्योग्राफी पढ़ ली थी। लेकिन अभी भी आज दिसंबर चल रहा है, लेकिन मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुई है, जहाँ की छोड़ी थी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा तो लिया था, लेकिन ये हुआ कि वो छूटा जहाँ का वहीं छूट गया। तो ऐसा मत करना आप लोग, ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत करना। जो लोग गलती कर रहे हैं उसे ज़रूर सीखना चाहिए कि हाँ, ये नहीं करना है। तो ज्योग्राफी मेरी ख़त्म तो हो गई, लेकिन उसका रिवीजन अगर नहीं किया अभी भी हमने 10-15 दिन के अंदर, तो वो चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी, चाहे आप 2 बार रिवीजन करो चाहे 3 बार कर लो। यही होता है पुराने एस्पायरेंट में और नए में। तो इसको ख़त्म करा, उसके बाद मैं अपना जो शाम का चाय और ये सब था उसे बनाया और पी के कहानी ख़त्म की। क्योंकि भाई देखो, ठंड है, आप कितना भी मना कर लो, चीनी नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सब करना पड़ेगा। चाय तो पीनी ही पीनी पड़ेगी भाई, बिना चाय के ठंडी नहीं ख़त्म होती है। तो फिर अपनी बनाई कड़क चाय और फिर चाय पी। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि आप पढ़ते रहोगे, उसके बाद फैमिली को भी टाइम देना बनता है। क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। आओ जल्दी। हाथ लगा के छीका करो, हमको नहीं पहनाने आते हैं। आओ नीचे पहनाएंगे, हाथ लगा के छीका करो। आओ नीचे पहना देंगे, आ जाओ, आओ ना।